किस किस के साथ ऐसा होता है बताना कि टेप रिमूव करते समय पेपर थोड़ा सा फट जाता है। एनी कलर मीडियम नेवर हाइड योर पुअर ड्राइंग स्किल। बट हमने अपनी ड्राइंग पे बहुत सारा वर्क किया है, फंडामेंटल्स पे वर्क किया है। आप अगर शुरू से वीडियोस देखते आ रहे हैं, आप साथ में वर्क करते आ रहे हैं, तो आपका भी ड्राइंग का लेवल है जो वो एक लेवल अप हो चुका होगा। अगर आपने ड्राइंग्स पे अपने काम करना शुरू अभी तक नहीं किया है, तो आप शुरू से वीडियोस देख के और उस वर्क कर सकते हो, जिसमें क्विक स्केचिंग से लेके लॉन्ग आवर स्टडीज तक सारी चीज़ें शेयर की गई हैं। तो जब हम अपनी ड्राइंग स्किल को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाते हैं, तभी हम किसी कलर मीडियम को ट्राई करने की सोचते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वाटर कलर की स्टिल लाइफ स्टडी करेंगे। स्टिल लाइफ क्यों करना है ये मैंने पहले भी बहुत बार शेयर किया है कि जब भी हम कोई नया कलर मीडियम ट्राई करते हैं या जब भी हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, तो स्टिल लाइफ एक सबसे अच्छा सब्जेक्ट है स्टडीज़ करने का। क्योंकि अगर हम कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लेते हैं स्टडी करने के लिए, तो उसमें हम उतना नहीं समझ पाते जितना हम सिंपल सब्जेक्ट में समझते हैं। मैंने फ्री हैंड मास्टर वर्कबुक शेयर की थी, अगर जिन्होंने भी उस पर वर्क किया है, डाउनलोड किया है, प्रिंट आउट करा के उस पर वर्क किया है, तो उसी में आज की जो स्टिल लाइफ ड्राइंग है उसी के एक पेज से हम कर रहे हैं। और उसकी ड्राइंग मैंने ऑलरेडी डिटेल में, डेप्थ में, इन डेप्थ स्टडी जो हमने की थी लाइन ड्राइंग की, सेम ड्राइंग को आज हम बनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो साथ साथ करना है और जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वीडियो पे हम इतना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं लेकिन चीज़ें हमें याद नहीं रहती अगर हम उनके नोट्स नहीं बनाते। इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको लिखना ज़रूरी है, तभी आप अगर बार बार उसको देखोगे, रिवाइज करोगे, तो वो आपके माइंड में बैठ जाती हैं बातें, तभी आप कुछ चीज़ सीखते हो। तो आप प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नोट्स बनाइए, फिर एक बार साथ में देख के प्रैक्टिस कीजिए। अपने प्रैक्टिस वर्क आप मुझे शेयर पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके मुझे टैग भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वाटर कलर स्टिल लाइफ। तो इस तरह से हमें एक सेटअप रेडी करना है। इस तरह से बोर्ड पे एक स्लैंटिंग पोजीशन में, या फिर आप वर्टिकल भी 90 डिग्री में भी कर सकते हो। और एक A4 साइज़ का पेपर मैंने इसमें स्टिक किया है, जो कि ब्रूस्टर का 200 GSM का शीट है, और एक ऊपर में रेफरेंस लगाया हुआ है जो कि एक स्टिल लाइफ का ही प्रिंट आउट है। तो हम किसी भी पेंटिंग को मटेरियल अरेंजमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर मीडियम पे वर्क करने के लिए आपको पर्टिकुलर टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे यहाँ पर मैंने वाटर कलर पेपर यूज़ नहीं किया है, ब्रूस्टर का 200 GSM का पेपर है, और साथ में मेरे पैलेट है जिसमें मैंने कलर्स निकाले हुए हैं। कलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कैमल कंपनी का, जो कि स्टार्टिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। इससे महंगी भी मटेरियल आते हैं, बट हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। ब्रशेस ये है ब्रूस्टर के ब्रश हैं, फ्लैट ब्रश है वॉश के लिए, और ये वाटर कलर ब्रशेस हैं। तो वाटर कलर ब्रश यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये अच्छी मात्रा में वाटर कैरी करते हैं, जिससे हम एक फ्लो ला सकते हैं अपने आर्ट वर्क में। अब सिंपल ब्रशेस अगर यूज़ करोगे तो वो आप पर्टिकुलर चीज़ पे लगा सकते हो, बट वो जो बैकग्राउंड में फ्लोई मूवमेंट होता है उसको आप अचीव नहीं कर सकते। सो ड्राइंग वाला पार्ट ऑलरेडी शेयर्ड है, उसको आप वीडियो देख के ड्रॉ कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर बैकग्राउंड को पहले हम एक वॉश देंगे। जो भी बैकग्राउंड में आपको कलर दिखाई दे रहा है, मेन कलर दिखाई दे रहा है, उससे हम स्टार्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ वाइट वाला पार्ट है उसको छोड़ते हुए हम एक वॉश दे देंगे पीछे पेपर को। तो इस पेपर को मैंने ले तो लिया, बट जब मैं वाटर इसमें यूज़ कर रही थी तब मुझे पता चला कि ये पेपर बहुत मुड़ रहा है, बट अब स्टार्ट कर दिया था तो फिर इसको स्टार्ट करना ही था। बट आप ध्यान रखिएगा कि
जहाँ भी वॉश दो आप तो थोड़ा थिक पेपर, वाटर कलर पेपर, मोटा पेपर आप यूज़ करेंगे। वैसे वाटर कलर एक फ्लोई मीडियम है, बहुत डिफ़िकल्ट मीडियम है, बट इससे हमारी क्विकनेस डेवलप होती है। हमें बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है अपने पेपर पे, चाहे हम वॉश दे रहे हों या ड्राइंग कर रहे हों। यहाँ पर मैंने पेंसिल ड्राइंग को बहुत लाइट रखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लाइट ड्राइंग, डार्क ड्राइंग करते हैं तो वो ड्राइंग आपके पेंटिंग के ऊपर भी दिखाई देती है। आप वो कलर लगाते जाओगे तो भी वो पेंसिल वर्क दिखाई देता है, क्योंकि वाटर कलर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो आपकी ड्राइंग नीचे से दिखाई देती है सारी। इसीलिए एकदम अच्छे से ड्रॉ करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पेपर की वजह से मैं थोड़ा सा पानी कम यूज़ कर रही हूँ, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में भी थोड़े पैचेस से नज़र आ रहे हैं। बट ये पार्ट मैंने कट इसलिए नहीं किया है ताकि आपको भी पता चले कि जब डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जब हम कुछ बना रहे होते हैं और हमारे सामने में चैलेंजेस आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो उन चैलेंजेस से ही हम सीखते हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे किसी चीज़ को, तब तक आप सीख भी नहीं सकते हो। तो डिफरेंट पेपर पे आप ट्राई करके देखिए कि किस पेपर पे वाटर कलर कैसा रिएक्ट करता है। प्रैक्टिस वर्क करोगे तब आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, और फाइनल वर्क्स करने से हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस के साथ ही आपको समझ में आएगी। आपको कोई हाथ पकड़ के सारी एक एक चीज़ नहीं बताने वाला है। तो वाटर कलर को वाटर कलर मीडियम भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वाटर अमाउंट ज़्यादा होता है, कलर का अमाउंट बहुत कम होता है। बट बहुत सारे लोग जो होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो उसको भी ओपेक की तरह यूज़ करते हैं वाटर कलर को। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी सेम चीज़ करती थी पहले। मुझे ये नहीं पता था कि वाटर कलर इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाता है, इतना ज़्यादा अमाउंट में इसमें वाटर ऐड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम सीख जाते हैं तो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो जाती है थोड़ी। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो वाटर कलर को पहले आप छोटे छोटे स्टिल लाइफ के स्केच से स्टार्ट करो। छोटे छोटे एक एक ऑब्जेक्ट लेके उससे आप स्टार्ट करो, और फिर उसके बाद आप पूरी जो एक पेंटिंग है उसको ट्राई करना। अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप फिर इसको छोड़ दोगे कि मुझसे नहीं हो रहा। जैसा कि मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बोला कि कोई भी कलर मीडियम आपकी ड्राइंग को छुपा नहीं सकता है। जो कि आपकी ड्राइंग की स्किल अगर अच्छी नहीं है, फ्री हैंड ड्राइंग दूर की बात है, अगर आप किसी तरीके से ग्रिड से भी बना रहे हो या कोई भी मीडियम से कर रहे हो, तो जब तक आपकी ड्राइंग की स्किल अच्छी नहीं है, आप कलरिंग अच्छे से कर ही नहीं सकते। कोई भी कलर मीडियम आप ट्राई कर लो, आपकी ड्राइंग उतनी अच्छी लगेगी नहीं। क्योंकि जब आप धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड तक जाओगे ना, वो ड्राइंग आपकी हाइड होते जाती है और फिर आप ओवर डिटेलिंग करते जाते हो और उससे ड्राइंग बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो चीज़ों को सिंपल रखना, चीज़ों को कैसे हमें देखना है, किस तरह से बनाना है, तो ड्राइंग वाले पार्ट को अपना क्लियर कर लो पहले। ड्राइंग क्लियर होने के बाद में कलरिंग हमें स्टार्ट करनी चाहिए। अब मैं वापस से अपनी ड्राइंग के ऊपर में फिर से आउटलाइन बना रही हूँ, बट इस बार मैं बना रही हूँ ब्रश के थ्रू। पहले हमने पेंसिल से किया, उसके बाद जब हमें दूसरा लेयर देना है यहाँ पर, तब हम ब्रश के थ्रू करेंगे। और आपके ऑब्जेक्ट में जो जो कलर विजिबल हैं, आप उसको पहचानने की कोशिश कीजिए कि बैकग्राउंड में कौन सा कलर है, सबसे नीचे कौन सा कलर है, कहाँ पर हाईलाइट छूटी हुई है। तो हाईलाइट को छोड़ते हुए आपको कलर करना है। मेरे से सबसे बड़ी गलती एक बार ऐसे हो जाती है कि मैं हाईलाइट को छोड़ना भूल जाती हूँ। उसके बाद फिर मुझे याद आता है कि हाईलाइट छोड़ना था यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे। दूसरी चीज़ है, हमें एजेस का ध्यान रखना है। एजेस कैसी होंगी, कहाँ पर शार्प एज है, कहाँ पर ब्लरी इफ़ेक्ट आपको देना है। तो
फर्स्ट लेयर कंप्लीट करने के बाद जब हम ऑब्जेक्ट्स में कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम वेट ऑन वेट का यूज़ कर रहे हैं कि जब हम दो वेट कलर को यूज़ करते हैं तो जब आपस में मर्ज होते हैं तो एक जो मिक्स इफ़ेक्ट आता है वो इफ़ेक्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है, वहाँ पर ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होती है। तो कहाँ पर हमें वेट ऑन वेट करना है, कहाँ पर हमें ड्राई के ऊपर में वेट करना है, कहाँ वेट के ऊपर में ड्राई ब्रश चलाना है, जहाँ थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वाटर हो जा रहा है वहाँ पर मैं टिश्यू पेपर के थ्रू कलर को और वाटर दोनों चीज़ को साफ़ कर रही हूँ। तो जब आपका पेपर भी बहुत अच्छा होता है तो कलर फटाक से हट जाता है। जब पेपर अच्छा नहीं होता है तो कलर भी नहीं हटता है टिश्यू पेपर से भी, आप कितना ही कर लो। तो यहाँ पर हमारा ब्रश के ऊपर कंट्रोल अच्छे से होना ज़रूरी है। अगर आपका ब्रश के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो ड्राइंग बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले पानी पे कंट्रोल पाना ज़रूरी है कि कितना अमाउंट में आपको ब्रश में वाटर कैरी करना है, कितने अमाउंट में आपको कलर चाहिए, सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए। जैसे आप एक व्हीकल चलाते हो, व्हीकल को सीखते हो तो आप बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हो कि कहाँ पर ब्रेक मारना है, साथ में आप देख भी रहे हो कि कोई आगे आ रहा है, साथ में आप गियर भी कैसे कहाँ चेंज करना है, वो सारी चीज़ें भी आप माइंड में आपके चल रही हैं। तो किसी ड्राइंग को करते वक्त भी ये सारी बातें हमारे माइंड में चलते रहती हैं। तो वाटर एंड ब्रश पे कंट्रोल पाने के लिए आप एक्सरसाइजेज भी कर सकते हो कि किसी एक बॉक्स को बनाओ, आप कोई शेप बनाओ, राउंड बनाओ, सर्कल शेप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल या कोई भी रैंडम सा शेप ड्रॉ करो और ब्रश की हेल्प से उसमें आप एक कलर फ्लैट फील करो। फ्लैट मीन्स कि जहाँ पर दाग धब्बे ना आए और बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे आपका कलर, तो एक कलर को आप फील करो उसमें। वाटर कलर के जो वैल्यू स्केल होता है उस पे भी मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है, तो उसके थ्रू भी आप सीख सकते हो कि कैसे हम एक कलर से अलग अलग तरह की वैल्यू को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स तो बाद में आते हैं, आपको एक कलर्स को पहले समझना होगा कि एक कलर को हम कैसे लाइट से डार्क लेके जा सकते हैं, वो भी वाटर के थ्रू। हम वाटर ऐड करते जाते हैं और उसी कलर को यूज़ करते जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जब स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं, हम सीख रहे होते हैं, तो हम वाइट कलर को यूज़ नहीं करते, हम पेपर वाइट छोड़ते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा लाइटनेस है हम अपने पेपर को छोड़ देते हैं। और ब्लैक कलर भी हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ हम क्योंकि शुरू में हमें ये पता नहीं होता कि कितने अमाउंट में हमें कलर ब्लैक कलर लेना है, तो वो ज़्यादा डार्कनेस जब हम ऐड कर देते हैं तो जो कलर हार्मोनी है वो पूरी ख़राब हो जाती है, इसलिए हम ब्लैक कलर भी यूज़ नहीं करते हैं। तो कुल मिला के हम अपने वाटर पे हमारा कंट्रोल बढ़े इसलिए हम वाइट कलर और ब्लैक कलर नहीं यूज़ करते। बाद में आप जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तब फिर आप सीख जाते हो कि कहाँ पर हमें कितना अमाउंट में कलर लेना है, तब आप कर सकते हो कलर्स को यूज़। सो वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको लेयर ऐड करते जाना है। आप अपनी रेफरेंस को दूर से देखोगे तो ओवरऑल आपको सारी वैल्यूज़ समझ में आएंगी कि कौन सी चीज़ कितनी लाइट है, कौन सी चीज़ कितनी डार्क है। उसके अकॉर्डिंग आप उसको और टच करते जाओगे, लेयर ऐड करते जाओगे। तो एक ऐसा स्टेज आता है जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब ठीक है, इतने में हमें छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज़ हम इसे चाहें तो 1 घंटा 2 घंटा और भी दे सकते हैं। बट कई बार क्या होता है ना, ओवर डिटेलिंग की वजह से भी पेंटिंग्स हमारी बिगड़ जाती है। तो जहाँ पर आपको लगे कि अब हो गया है वहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। इस पूरी पेंटिंग का एक ओवरऑल रिव्यू ले लेते हैं कि हमसे यहाँ क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं जिन्हें हमें नहीं करना।
तो सबसे पहले तो जब भी हम वॉशेस देंगे या फिर हम बहुत सारी लेयरिंग में काम करते हैं यहाँ पर, तो एक थिक पेपर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पेपर मुड़ जाता है ज़्यादा जब हम पानी यूज़ करते हैं। तो ये पेपर ऐसे तो वाटर कलर के लिए नहीं है, बट हमने ये यूज़ कर लिया वाटर कलर के लिए। तो इसीलिए जब हमें स्केचेस बनाने हैं या फिर थोड़ी ज़्यादा लेयरिंग ना हो, ज़्यादा वॉशेस ना हो, इस तरह के वर्क हम इस पेपर में कर सकते हैं, अदरवाइज ये पेपर थोड़े मुड़ जाते हैं। दूसरा है, हमें आउटलाइन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जब हम ब्रश वर्क करते हैं या फिर लेयर में काम करते हैं, तो ये ध्यान देना है कि हमारा जो पहला लेयर है वो ठीक से सूखा है या नहीं दूसरा लेयर देने से पहले। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इस तरह से एजेस जहाँ हमें शार्प एज दिखाने होते हैं वो हम नहीं दिखा पाते हैं ठीक से, वो ब्लरी होते जाते हैं। तो ये ध्यान देना है। और जैसे जैसे लेयर हमारा बढ़ते जाता है हम वाटर कम यूज़ करते जाते हैं, लेकिन एक स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट कभी नहीं होते, हम परफेक्शन की तलाश में अगर हम निकले तो हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो जिस भी लेवल पे हैं, हमें जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो स्टार्ट करना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। तो बिहाइंड द सीन चीज़ें कैसी होती हैं, बिहाइंड द सीन हमें चीज़ों को कैसे देखना होता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर के लेयर में कौन से कलर यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। प्लस हाईलाइट जहाँ हमें छोड़नी है उस एरिया को हमें बचा के रखना है, सबसे लाइटेस्ट एरिया को, उसको हमें कलर नहीं करना है। सबसे ज़्यादा डार्कनेस जहाँ होती है हमें लास्ट में ऐड करना है, लास्ट लेयर में हम सबसे ज़्यादा डार्केस्ट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से समझते हुए जब हम करते हैं तो हमारा आर्ट ऐसा नहीं है कि आप एक बार थियोरेटिकली कहीं पे सीख लेते हो तो आप कहीं पे भी बना लोगे। प्रैक्टिकली आपको बहुत बार कर करके देखना ज़रूरी है। जब तक आप बहुत सारे पेपर बर्बाद नहीं करोगे, कलर बर्बाद नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे रेगुलर बेसिस पे, तब तक आप समझ नहीं सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने प्रैक्टिस की है साथ में, और अगर प्रैक्टिस की है तो अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर पोस्ट कीजिएगा और मुझे टैग भी कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में। और इस लेसन को आप अपने दूसरे आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि इसका बेनिफिट वो भी ले सकें। हैप्पी पेंटिंग। तो इस तरह की और वीडियोस वाटर कलर की चाहते हो आप तो कमेंट में ज़रूर बताना।